टाटा ने वैसे तो देश को बहुत से ब्रांड दिए हैं, उनमें से एक है लैक्मी। चौंकी मत, लैक्मी भी टाटा का ही ब्रांड है। आज इस ब्रांड को 70 साल हो चुके हैं। भारत के घर घर में चर्चित ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसे देश का पहला बड़ा स्वदेशी ब्यूटी ब्रांड भी कहा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ब्रांड का जन्म कैसे हुआ और किसने ये नाम लैक्मी सुझाव के तौर पर दिया? शायद आपको ना पता हो, लैक्मी किसी और भाषा का शब्द है, लेकिन भारत में इस शब्द का बहुत महत्व है। क्यों और कैसे और किसने लैक्मी को बनाया, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 1950 के दशक में भारत में शायद ही कोई देसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड के तौर पर मौजूद था। सामान्य घरों की महिलाएं घर पर ही बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती थी और रईस घरों की औरतें विदेशों से मंगाए गए प्रोडक्ट्स यूज किया करती थी। इसलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम पर भारतीय पैसा विदेश में काफी हद तक जाता रहा। तब पंडित नेहरू के मन में इस बात को लेकर चिंता हुई। उन्होंने अपने दोस्त JRD टाटा से कहा कि भारत में भी कोई अच्छा गुणवत्ता वाली कॉस्मेटिक कंपनी होनी चाहिए। इस क्षेत्र में कंपटीशन तब ना के बराबर था और JRD टाटा को ये बात भा गई और ऐसे जन्म हुआ लैक्मी का। आज की तारीख में लैक्मी के पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। वहीं 70 से ज्यादा देशों में लैक्मी का कारोबार चल रहा है। इसलिए लैक्मी भारत को टाटा ग्रुप की देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक किराए की जगह से हुई थी? दिग्गज उद्योगपति JRD टाटा ने इसकी नींव 1952 में रखी थी। 1953 में इसे टाटा ऑयल मिल्स कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी के रूप में लॉन्च किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक ब्रांड है। बात बिल्कुल सही है और हम तो टाटा के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन लैक्मी की जनक टाटा ही है। दरअसल टाटा का कारोबार काफी डाइवर्सिफाइड है, इसलिए कई दशक तक लैक्मी को चलाने के बाद टाटा ग्रुप की सोच थी कि यूनिलीवर इस ब्रांड को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएगा। इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को ही लैक्मी को सौंप दिया जाए। अब लैक्मी के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1993 में शुरू हुई। 1996 तक लैक्मी की आधी हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास चली गई और इसके बाद 98 में लैक्मी पूरी तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर की हो गई। लेकिन लैक्मी की जनक तो टाटा ही रहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं लैक्मी का नाम लैक्मी कैसे पड़ा? आप कहेंगे ये भी JRD टाटा ने ही दिया होगा। जी नहीं, दरअसल फ्रांस की दो बड़ी कंपनियां रॉबर्ट पिगेट और रेनॉयर ने टाटा के साथ परफ्यूम बेसिस की जानकारी व टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए एक डील साइन की थी। टाटा ने अपने इन फ्रेंच सहयोगियों से ही ब्रांड के लिए कोई बेहतर नाम सुझाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने लैक्मी का नाम का सुझाव दिया। यानी लैक्मी एक फ्रेंच शब्द है, लेकिन भारतीय संस्कृति से ये शब्द काफी मेल खाता है। इसका मतलब है समृद्धि और सुंदरता की देवी, जिसे भारत में देवी लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। 1952 में टाटा की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एंट्री से भारत में विदेशी कॉस्मेटिक का आयात काफी तेजी से नीचे गिरा। फिल्मों में भी लैक्मी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। लैक्मी ने हमेशा अपने दौर की टॉप एक्ट्रेस और मॉडल्स को अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना, मसलन रेखा, हेमा मालिनी, ऐश्वर्या राय और करीना कपूर। लैक्मी का सेल्स ऑफिस, सेल्स पर्सन्स, डीलर, एजेंट का पूरा एक नेटवर्क है जो इसके घर घर की पसंद बनने का एक बड़ा कारण है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 100 से 500 करोड़ रुपए रहा। इसकी नेटवर्थ में 7.64% का इजाफा भी देखने को मिला। वहीं कंपनी की देनदारियों में 24% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी बीते 70 साल में लैक्मी ने अपने कारोबार में खूब बढ़ोतरी और खूब नाम कमाया है। जो भले ही आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट बन गया हो, एक ब्रांड बन गया हो, लेकिन नाम हमेशा टाटा का ही जुड़ा रहेगा लैक्मी के साथ।